हाय गर्ल्स एंड गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में सिंगल सेल के बारे में डिटेल में पढ़ा था। फिर हम लोग ने सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करके डिफरेंट टॉपिक्स, जिसमें टर्मिनल वोल्टेज, मैक्सिमम पावर और एक न्यूमेरिकल लिया था। सेम ट्रेंड पे हम लोग ने पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ा था अपने लेक्चर पार्ट 3 में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, जहाँ सेल्स हमारी सीरीज़ में तो कनेक्ट होंगे और वो सीरीज़ इसमें पैरेलल फॉर्म में भी कनेक्ट होगी। राइट गाइस, तो चलो हम लोग अब इस पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। राइट गाइस, तो ये हमारा पैरेलल और सीरीज ग्रुपिंग सेल्स हैं, जो डिफरेंट सेल्स लिए हमने सिर्फ ईच ब्रांचेस में यहाँ पे, और इसी ब्रांच को हम लोग ने एम ब्रांचेस बना रखे हैं। तो ये एक सीरीज़ ऑफ पैरेलल ग्रुप का कॉम्बिनेशन हो गया हमारे सेल्स का, और इस होल कॉम्बिनेशन को हम लोग इस सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। मींस यहाँ के जो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं उनको एक इक्वलेंट आर इक्वलेंट फॉर्म में लाएंगे, और इसी तरह इनके एएमएफ हैं उनको इक्वलेंट एएमएफ में कन्वर्ट करेंगे, और ये पूरा कॉम्बिनेशन लोड रेजिस्टेंस आर के क्रॉस कनेक्टेड है। राइट गाइस, तो चलो इस सेल्स के जो कॉम्बिनेशन है, इन सेल्स के क्रॉस हम टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने टर्मिनल वोल्टेज नहीं निकाले थे, सिर्फ हम लोग ने हेडिंग दे रखे थे टर्मिनल वोल्टेज का, लाइक दैट। राइट गाइस, तो यहाँ पे हम लोग टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे, और सिंपल है, जिसका हम लोग डिस्कशन अपने डिफरेंट चैप्टर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में कर चुके हैं। राइट गाइस, तो अब हम यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज भी निकालेंगे। तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि ये सेल हमारी डिस्चार्ज हो रहे हैं, डिस्चार्जिंग मोड पे हैं, यानी करंट आई यहाँ से निकल रही है। तो टर्मिनल वोल्टेज आपका यहाँ पे जो इस लोड के क्रॉस होगा, इस लोड के क्रॉस, या ये कहें इस बैटरी के क्रॉस, सॉरी इस सेल के क्रॉस, वो V इज़ इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर, और यहाँ पे हमारा E इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट होगा। राइट गाइज, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग ने सिंगल सेल्स में भी देखा था, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग और सेल वहाँ दोनों पढ़ा था। राइट गाइज, तो यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को पहले हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये जो ईच ब्रांच है इसका एक एक ब्रांच बनाएंगे। इसको हम लोग ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। राइट गाइज, मीन्स इस सीरीज़ में जो हमारे डिसिमिलर सेल्स लगे हैं, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है, इसको R डैश से डिनोट किया, और E1, E2 इनका जो इक्वलेंट हमने E डैश से लिखा, जिसके बारे में हम, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में हम लोग ने अपने सीरीज़ वाले जो हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ा, वहाँ पे हम लोग ने इसके बारे में डिटेल पढ़ा है। और वहाँ का ये फॉर्मूला हम लोग ने देखा था, दैट अगर सीरीज़ में होता है तो ये R डैश जो इसका इक्वलेंट होता है, वो R डैश हमारा हो जाता है सिग्मा R हो जाता है, और सिग्मा R मीन्स R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। यहाँ पे N है तो हम यहाँ पे प्लस Rn कर लेंगे। उसी तरह इसका इक्वलेंट EMF हम लोग ने E डैश निकाला था सीरीज़ कॉम्बिनेशन का, वो सिग्मा E था, और वो हो जाता है हमारा E1 प्लस E2 एंड सो ऑन अप टू En हो जाएगा। राइट गाइस, तो ये हमारा एक सेल के बारे में हो गया। और ये अब ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोग ने पिछले लेक्चर में निकाला था, दैट इज़ आर इक्वलेंट। जो अब आने वाला है, जो हमारा फाइनल है, वो होगा क्या, दैट इज़ सिग्मा। इसको हम लोग आर इक्वलेंट निकालना है तो हम लोग सिग्मा 1/r इक्वलेंट ऐसे करते थे, दैट इज़ सिग्मा 1/r हम लोग ने निकाला था पैरेलल वाले में। राइट गाइस, तो ये हमारा हो गया आर इक्वलेंट। और अब हम इसका ई इक्वलेंट जो निकालने वाले हैं, दैट इज़ ई इक्वलेंट, दैट इज़ इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा, हम लोग ने क्या पढ़ा था, दैट इज़ सिग्मा E/r पढ़ा था, डिवाइडेड बाई सिग्मा 1/r। राइट गाइस,
तो ये हम लोग ने इसका आर इक्वलेंट निकाला था। यहाँ पे जो इसका आर इक्वलेंट आएगा, यहाँ पे आर डैश रेजिस्टेंस है तो यहाँ हम आर डैश कर लेंगे, और सिग्मा यहाँ पे ई बाई आर है, इसका मतलब हो गया दैट इज़ हमारा ई डैश बाई आर डैश प्लस ई आर बाई आर डैश। इस तरह हम करेंगे, डेट इज़ कब तक करेंगे हम, m टाइम्स तक। तो हम इसको लिख सकते हैं m इंटू ई डैश बाई आर डैश, राइट गाइज। और इसको हम लोग भी 1 बाई आर डैश अप टू m टाइम्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा m बाई आर डैश, राइट। तो ये हमारा m कैंसिल हो गया, आर डैश कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया, ई डैश, राइट गाइज। तो ये हमारा ई डैश आ गया, और ई डैश आप यहाँ पे हमने यहाँ से लिखा है, दैट इज़ सिग्मा ई लिखा है, ये हमारा ई डैश है। तो इसमें अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसका ई इक्वलेंट ई डैश होगा, और ई डैश एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज सेल का वो है डिसिमिलर सेल का इस पर्टिकुलर सर्किट में। बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे तो हर ब्रांचेस में सिमेट्रिकल है। यहाँ पे देखो E1 E2 E3 सो ऑन है, इसी तरह हर ब्रांच में E1 E2 E3 सो ऑन है, इसलिए हमारा ये ई डैश है। और ई डैश हमारा क्या है, दैट इज़ इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन, इस सीरीज़ जो सेल्स लगे हुए हैं उनका ये इक्वलेंट है, दैट इज़ E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, राइट गाइस। तो ये हमारा सिंपल था, सिंपल एक फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे रिवाइज कर लिया, दैट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन का दिस आर इक्वलेंट, और इसी तरह इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वलेंट रेजिस्टेंस, और ये हमारा EMF आ गया, दैट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा सेल्स लगे होते हैं तो उनका आ गया, राइट। लेकिन हम इस कॉम्बिनेशन में हम सभी सेल्स को सिमिलर करके देखेंगे, जहाँ पे ईच सेल का EMF E रहेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस R रहेगा, उस समय हम इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं, राइट गाइस। तो चलो सबको हम ये एक फॉर्म में ले आते हैं, सिमिलर फॉर्म में ले आते हैं, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस सब के इक्वल हो जाएं और EMF भी सभी सेल के इक्वल हो जाएं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे सभी सेल सिमेट्रिकल वे में लगे हुए हैं, यानी ईच ब्रांच में नंबर ऑफ सेल्स n है, और टोटल इसकी जो ब्रांचेस हैं, हमारे रोज़ हैं, वो m हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे कितने हो गए, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारे हो गए, दैट इज़ m इंटू n। ये हमें ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये सब सिमेट्रिकल वे में लगे हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे अब हमारा आर डैश जो हमने उन्होंने पढ़ा है, दैट इज़ सिग्मा आर होता है इस इक्वलेंट में। तो यहाँ हमारा आर डैश जो हो जाएगा, दैट इज़ आर डैश इज इक्वल टू सिग्मा आर, और सिग्मा आर मीन्स आर प्लस आर अप टू n। तो ये हो जाएगा हमारा एन आर। और अब हम ई डैश निकालेंगे, तो ये ई प्लस ई अप टू n टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा एन ई, राइट। तो ये हमारा ई डैश हो गया। अब हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा ई डैश है और ये आर डैश, ये सेम है, सिमिलर है। तो हम लोग अगर अपना वापस वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज़ 1 बाई आर इक्वलेंट, जो कि अब हमें ये वाला चाहिए, आर इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो हम लिखते हैं सिग्मा 1 बाई आर, और यहाँ पे आर की जगह आर डैश हो गया। टोटल कितने हैं, m है हमारी, ये हमने m ले रखे हैं, तो ये m हो गया। तो इसको जो हम सिग्मा m टाइम 1 बाई आर डैश को m टाइम्स करेंगे, तो ये हो जाएगा m अपॉन हमारा आर डैश, और आर डैश की वैल्यू हम एन आर कर लेंगे, तो ये आर इक्वलेंट हो जाएगा, दैट इज़ एन आर बाई एम। और इसको हम लोग सिंपल तरीके से भी देख सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं और ये वो सब अगर इक्वल हैं और नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे m है, तो सिंपल हम डिवाइड कर देते हैं जो हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, राइट। तो हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे, और ये फॉर्मूला से अभी हम लोग ने यहाँ लिख दिया। सेम वे हम अगर देखेंगे, जैसा कि हम लोग ने अभी देखा, तो इसका जो इक्वलेंट आएगा, इक्वलेंट अगर हम लोग निकालते हैं इसका,
दैट इज़ ई इक्वलेंट टू सेम जो हम लोग ने फॉर्मूला वहाँ अप्लाई किया था, दैट इज़ सिग्मा ई बाई आर डिवाइडेड बाई सिग्मा 1/r, यही आएगा। इस चीज़ को याद रखने के लिए आप डायमेंशनली ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ वोल्ट बाई ओम आएगा, ये 1/ओम होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब सिग्मा ई बाई आर करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना है, सिग्मा ई बाई आर मीन्स एडिशन ई डैश जो हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, दैट इज़ ई बाई आर डैश करेंगे एम टाइम्स, तो ये एम कैंसिल, ये आर डैश हो गया, नेट हमारा ई डैश आ गया, राइट। तो इसका हमारा इक्वलेंट हो जाएगा ई डैश, और जो कि सिंपल एन इंटू ई ही रहेगा, जो कि इस सेल में हमारा ये होगा, और आर इक्वलेंट हो जाएगा, दैट इज़ सीरीज़ का इक्वलेंट एन आर है, और पैरेलल में सभी आर आर यहाँ पे लगे हुए हैं, और एम रोज़ हैं। ये हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इतनी चीज़ मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम लोग डिटेल में देखा, अगर हमारे सेल्स डिफरेंट हो, हर रोज़ में अलग अलग हो, तो हम इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बताया। नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, सीरीज़ रेजिस्टेंस हो गया एन आर, और सब पैरेलल में है तो एन आर बाई एम हो गया, और ये हमारा इसका इक्वलेंट एन ई होगा, और पैरेलल में हमारा ई एम एफ सेम रहता है तो एन ई हो गया। तो अब यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज़ आई इज़ इक्वल टू टोटल ई एम एफ हमारा कितना हो गया, ई एन ई डिवाइडेड बाई लोड रेजिस्टेंस प्लस ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया, दैट इज़ एन आर बाई एम। और अगर हम एन से ऊपर नीचे डिवाइड करें तो आई की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ ई बाई आर बाई एन प्लस आर बाई एम, राइट। ये कई जगह आपको फॉर्मूला दिखेगा, यानी सीरीज़ में जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो इस कैपिटल आर को डिवाइड कर देते हैं, और जो पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस लगे होते हैं उसको हम उस पैरेलल ब्रांचेस के नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेस से डिवाइड करके निकालते हैं, राइट। और आई आ जाता है वो सिंगल सेल का, राइट गाइज। ये सिंपल था जिसमें हम लोग ने करंट की वैल्यू निकाली। अब हम लोग इसमें मैक्सिमम पावर की कंडीशन को देखेंगे, और टर्मिनल वोल्टेज आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, बिकॉज ये हेडिंग हमारी टर्मिनल वोल्टेज की है, तो आप वही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। चलो अब हम लोग मैक्सिमम पावर को देखते हैं, उसकी कंडीशन को देखते हैं। सेम कॉम्बिनेशन लेंगे और यहाँ पे हम निकालेंगे मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर की जो कंडीशन है वो हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में भी देखी थी, फर्स्ट लेक्चर में भी देखी थी। तो वो कंडीशन को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, और वो कंडीशन सिंपल है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है तो जो मैक्सिमम पावर लोड के अक्रॉस ही हमें मिलती है, राइट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने अभी निकाला है, वो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज़ में एन आर है यहाँ पे, और पैरेलल इसका कॉम्बिनेशन है तो ये हो गया एम, और पैरेलल में देखेंगे तो इस सीरीज़ का इक्विवेलेंट हमारा एन ई है, और पैरेलल में अगर सभी सेल्स सेम होते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ उसका वही होता है, और यहाँ पे हमारा एन ई ही रहेगा, क्योंकि एन ई हमारे सब पैरेलल में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट भी हमारा यही होगा, राइट। तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन हम लिखते हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा एन आर बाई एम हो गया। ये दोनों ये अगर इक्वल होंगे तभी हमारा इस लोड के अक्रॉस मुझे पैरेलल लोड के अक्रॉस मुझे मैक्सिमम पावर मिलेगा, राइट गाइज। तो इसमें अब हम पावर होती है हमारी P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर, लोड के क्रॉस निकाल लें इसलिए आर हमने यहाँ लिया। अब आई की वैल्यू निकालना है तो आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, दैट इज़ एन ई, यही हमारा ईएमएफ है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज़ आर प्लस आर इक्वलेंट दैट इज़ एन आर बाई एम, और ये इक्वल होंगे तो हम यहाँ 2r लिख देते हैं, दैट इज़ एन ई बाई 2r, राइट, कैपिटल आर। तो यहाँ पे हमारा जो पावर आ जाएगा दैट इज़ आई स्क्वायर दैट इज़ एन स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, और ये हो जाएगा r मल्टीप्लाई, एक कट गया, ये आ गया हमारा एन स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 4r। ये हमारा मैक्सिमम पावर आया।
इसकी कंडीशन। और इसको हम आर को इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस करना चाहें तो वो डिफरेंट फॉर्म में आपका फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज़ एन स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे आर की वैल्यू आप रखेंगे दैट इज़ एन आर बाई एम, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट विल बिकम दैट इज़ एन इंटू एम ई स्क्वायर बाई 4r, राइट गाइस। तो ये हमारा मैक्सिमम फार्मूला, मैक्सिमम पावर का फार्मूला बन गया। याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको, आप सिंपल यही चीज़ याद रखेंगे जो कि मेन है, उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे, राइट। इतने फॉर्मूले होंगे तो याद करना बड़ा मुश्किल है, याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो अब हम एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं इस पे बेस्ड, राइट गाइस। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है हमारा, हाउ विल यू कनेक्ट series and parallel combination 24 cells each of internal resistance 1 ohm so as to get the maximum power output across the load of 10 ohm। ओके, तो फिगर हमारी यही आती है। सपोज कर लो n सेल्स हमारे इस सीरीज़ में लग रहे हैं और m इस कॉम्बिनेशन में लग रहे हैं इसके ब्रांचेस में। तो नंबर ऑफ सेल्स हमारे क्या हो जाएंगे, दैट इज़ n इंटू एम, इट विल गिव कितने होने चाहिए, ये हमारा 24 सेल्स होने चाहिए जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 24 हो गए। और मैक्सिमम पावर की जो कंडीशन है वो इस सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर या लोड रेजिस्टेंस के बराबर, तभी हम इस रेजिस्टेंस के क्रॉस मैक्सिमम पावर गेन कर पाएंगे, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम पावर अक्रॉस लोड का। सो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये सीरीज़ में है तो ये हो जाएगा n इंटू आर, आर की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई पैरेलल हमारे कितने हैं, m है, वो डिवाइड किया, ये हमारा इस सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। और ये किसके बराबर होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, वो हो गया 10, ये मुझे दे देगा n इज इक्वल टू 10 इंटू एम। ये हमारा एक कंडीशन आई, और ये हमारा पहली इक्वेशन थी। इसमें हम n की वैल्यू रखेंगे 10m, तो ये हो जाएगा 10m इंटू एम, इट विल गिव 24, और यहाँ से m स्क्वायर हो जाएगा 2.4, और m की वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ अंडर रूट 2.4, और 2.4 मीन्स 2.25 के आसपास है, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, 2.25 मीन्स 1.5 का होल स्क्वायर हमारा होता है, दैट इज़ 5 5 25, और 1 के आगे का डिजिट 2, तो 2 लिखा और ये हो जाता है 2.25। तो ये इसके आसपास है, तो इसका रूट भी क्या होना चाहिए, 1.5 के आसपास, तो ये 1.5, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 के आसपास हो जाएगा। सो m की वैल्यू हमारी क्या है, 1.56, लेकिन अब m तो हमारा इंटीजर ही हो सकता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ जो रोज़ बनेंगे, पैरेलल रोज़ जो बनेंगी वो तो या तो 1 होनी चाहिए या तो 2 होनी चाहिए, राइट। 1.56 तो हो नहीं सकती, तो m की हम यहाँ पे 2 वैल्यू लेके इस मैक्सिमम पावर आउटपुट को चेक करेंगे। तो m की वैल्यू हम ले लेंगे 1, इसके करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू कितनी हो गई, इसके वैल्यू आ जाएगी हमारी 24, और m की वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज़ ये आ जाएगी 12, राइट गाइस। तो ये हमारा, ये 2 कंडीशन पे हम मैक्सिमम पावर को चेक करेंगे निकाल के। तो मैक्सिमम पावर को चेक करने के लिए सबसे पहले आई निकालेंगे, और आई हम लोग ने पढ़ा है दैट इज़ आई इज इक्वल टू, अगर ये मिक्स कॉम्बिनेशन रहता है तो E अपॉन हम लिखते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम डिवाइड करते हैं सीरीज़ के उससे नंबर ऑफ सेल्स से, और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम पैरेलल वाले से जो पैरेलल हमारे ब्रांचेज हैं उससे डिवाइड करते हैं, राइट गाइज। तो ये हो जाएगा E, और हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 है, n की वैल्यू हम फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं तो n की वैल्यू यहाँ हम 24 लिखेंगे, और m की वैल्यू, ये r की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू हम 1 लिखेंगे। तो ये i की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 24 ऊपर गया, 24 E बाय हमारा हो जाएगा 34, ये हमारी i हो जाएगी। ये पहली कंडीशन होगी, और यहाँ पे हम पावर निकालेंगे दैट इज़ P इक्वल टू आई स्क्वायर R
और आई स्क्वायर मीन्स 24/34 का होल स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू 10, और ये आ जाएगा हमारा, दैट इज़ इसको निकालेंगे तो 0.5 के आसपास आएगा, ई स्क्वायर इंटू 10, और ये दे देगा मुझे 5e स्क्वायर, राइट। ये हमारा आया जब हमने m की वैल्यू 1 ली। अब m की वैल्यू हम 2 लेते हैं इसको, तो n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 12, तब हम i निकालेंगे तो i हो जाएगा e/r, r की वैल्यू हो गई हमारी 10 डिवाइडेड बाई 12 प्लस r 1 है, m की वैल्यू 2 ले लिया हमने, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24e डिवाइडेड बाई 20 12 32, तो ये हमारा हो गया i। तो अब हम पावर निकालेंगे, दैट इज़ आई स्क्वायर r, i की वैल्यू हो जाएगी 24/32 का होल स्क्वायर, दैट ई स्क्वायर इंटू r मीन्स 10, और ये हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.56 के आसपास इंटू ई स्क्वायर इंटू 10, और ये हो जाएगा 5.6 ई स्क्वायर, राइट गाइस। तो ये हमारा क्या आ गया 5.6, जो कि इससे 5 वाले से बड़ा है। तो मैक्सिमम पावर मुझे कहाँ मिलेगी, जब हम m की वैल्यू क्या ले लेंगे 2, यानी ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे हमें मैक्सिमम पावर मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरेलल सेल्स लगाएंगे 12 के, यानी 12 इधर रहेंगे और 12 के 12 इधर रहेंगे, यानी 2 हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेंगे, और ईच ब्रांच में हमारे 12 सेल्स लगे रहेंगे, राइट गाइस। तो ये हमारा आंसर हुआ, राइट गाइस। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ और भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे जो कंपटीशन में आए हों, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे गए हों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।